दोस्तों, आदरणीय जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी ने आज फिर मौका दिया है। दोस्तों, मैं ये कहने में जरा भी झिझक नहीं महसूस कर रहा हूं कि आप लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। चुनाव से जुड़े हुए अभी 3 एपिसोड मैंने डाले हैं। तीनों को लोगों ने बहुत पसंद किया। पसंद करने की बड़ी वजह यह है कि जज साहब ने जो बात कही है वो दिल से कही है, दिल में उतर गई है। तो हम फिर सर आपके रूबरू हाजिर हुए हैं और जिस बेबाकी से आप गुफ्तगू करते हैं वजह है कि आपको लोग सुनना चाहते हैं। आज फिर एक दो मुद्दों पर बात करेंगे जो इलेक्शन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो देश हित में है, जो मतदाताओं के हित में है, देखने में आती है। वो ये है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले से सरगर्मी चालू हो जाती है। तो जब कोई पार्टी अच्छा काम करे तो उसे ये फिक्र क्यों होगी कि हम चुने जाएंगे कि नहीं चुने जाएंगे। किसान पर जितना खर्च होता है, करोड़ों करोड़ रुपया एक एक दल खर्च करता है। तो इस प्रचार प्रक्रिया पर इसमें संशोधन करके अगर इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट तो हमारा गार्जियन है, मॉनिटर है, वो तो जो मोटो ले सकता है। तो चुनावी प्रक्रिया पर जो बेतहाशा पानी की तरह पैसा बहाया जाता है उसे रोका जा सकता है। तो आप बताइए कि ये भी कैसे लगाया जा सकता है। इससे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। इस चुनावी समय में आप एक प्रयास कर रहे हैं कि वोटर्स जी को जगाना, बिल्कुल ही अच्छी बात है। और आपको जगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई वोटर्स यहाँ सोया हुआ नहीं है जी। वो सिर्फ भूल गया है कि उसमें कितनी शक्ति है। जैसे हनुमान जी भी भूल गए थे जी, उल्लंघा के लिए पार नहीं कर पाए जी, लोगों ने उसको जगाया कि तुम शक्तिशाली हो जी। तो हर व्यक्ति के पास अपार शक्ति होती है, लेकिन उसको जगाना पड़ता है। तो आप जो काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता समझ जाएगी अपनी शक्ति को। जिस दिन अपनी शक्ति को वोटर्स पहचान लेंगे जी, उस दिन उसको कोई कुछ नहीं कर सकेगा और शक्ति के अनुरूप अपना प्रतिनिधि चुन लेगा जी। तो अभी जो भी खामियां हैं चुनाव में, जैसे आपने एक मुद्दा उठा दिया है कि खर्च होता है बेतहाशा, तो सवाल उठता है कि खर्च की आवश्यकता तो होगी ही जी, लेकिन इतना अधिक खर्च करना जी संभवतः नेगेटिव एटीट्यूड है जी। और इस खर्च को जब कोई व्यक्ति स्वयं एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी बाय सिटीजन्स है जी, तो उसको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आज तो इलेक्शन में तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं नेता लोग, लेकिन इसे रोकने की बात भी तो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही कर सकती है जी। और इसे रोकना आवश्यक है, बल्कि बिल्कुल बैन लगा देना है जी कि आप सिंपली नॉमिनेशन फाइल करो और प्रचार भी मत करो जी। प्रचार भी मत करो, जब तक चलते रहेगा तब तक तो तरह तरह से कोई डर दिखलाएगा वोटर को, कोई पैसा से खरीदना चाहेगा, कोई शराब पिलाना चाहेगा, ये सारी बातें चलेगी। तो ये एस्पेक्ट है। और जहां तक ये सवाल उठता है कि गवर्नमेंट या कोर्ट्स को तो पावर है सो मोटो जी, बिकॉज असीम पावर है। बिकॉज डेमोक्रेसी में कोर्ट को कितना भी कुछ कहिए बट इट इज सुप्रीम जी, ये बस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जी, क्योंकि दूसरे को कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ न्यायपालिका ही हमारी है जिसको अधिकार है कि चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो या कोई भी संस्था हो जी, उसके द्वारा जो भी काम किया जाता है उस पर नोटिस रखना आवश्यक है। सवाल उठता है कि चूंकि पैसा खर्च करके जनता प्रभावित हो जाती है, और दूसरी बात है गवर्नमेंट को भी अब समय बदल गया है जी, तो अब निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में एकदम बैन करना चाहिए
कि you will have right to only file nomination. जी If you are known by the people, जी तो फिक्र क्यों? you will be elected. तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर आपने विकास का काम किया है, आपने अच्छा काम किया, लोगों के हित में काम किया है, तो आपको भय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भयभीत तो वो होता है जो जानता है कि जनता को मैंने जो छला है कहीं इस बार वो बदला नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ियों का देखिए सर काफिला, एक गाड़ी नहीं अनेक गाड़ियां आगे पीछे चल रही हैं, भोज हो रहा है, लोगों को जमा किया जा रहा है, जो इलेक्शन कैंपेन के लिए ग्रुप बनाई जाती है उनको पूरी तरह खुश किया जाता है हर साधन से। इस तरह से अगर आप वोट कोई भी नेता करता है तो देश हित में तो नहीं है, उसके सेल्फ इंटरेस्ट है। अभी मैं आपको बता दूं कि दिक्कत क्या है, पॉलिटिकल थॉट नीचे गिरते जा रहा है। जो भी अपने को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर रहा है, दे क्लेम टू लीड द लीडर्स, वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन ये बात नहीं है। वो अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं, अपने को लीड करना, अपने गेन करने के लिए हो रहा है। तो पॉलिटिकल थॉट बहुत नीचे, बहुत ही डेवलप किया। पॉलिटिकल बहुत तरह की बातें आई, मार्क्स ऐसा आदमी आया कि नहीं सबको इक्वलिटी होना चाहिए, वो भी फेल हो गया। तो सवाल सबसे बड़ी बात होती है कि वोटर्स इंपॉर्टेंस है, वो अपना कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहता है, वो पावरफुल है, तो उसके शक्ति को पहचानवा देना पड़ेगा। तो मैं पहले भी कहा हूं कि क्या जरूरत है कि पार्टी शुड बी देयर। बहुत सही बात। पार्टी तो अपने इंटरेस्ट में अपने मन के मुताबिक नेता को माने कि देगा इलेक्शन लड़ने के लिए, लेट द पीपल उसको सोचना चाहिए, बदलना है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपको मैं पहले भी बता दिया हूँ, बहुत सारे अमेंडमेंट की जरूरत है जिससे कि हम चुनाव प्रक्रिया में सुधार ला सके। अगर ऐसे छोड़ दीजिएगा कि और गिरते चला जाएगा। आप 52 के फर्स्ट इलेक्शन हुआ तो उसके बाद से देखते जाइए ना, सी द हिस्ट्री, चुनाव प्रक्रिया में कितनी गिरावट आई है, चुनाव प्रक्रिया में कितनी गिरावट आई है। तो ऐसी स्थिति में तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए ना, अनैतिक संसाधनों का भी चुनाव अभियान में जो प्रचार है उसमें अनैतिक संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको तो एक ही इंस्ट्रूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन जी। आप कॉन्स्टिट्यूशन से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट आदि जो है उसमें संशोधन करके छोटी सी बात कर लीजिए ना कि रिपब्लिक विल ओनली नॉमिनेट द रिप्रेजेंटेटिव्स। दूसरी बात है पैसा नहीं, एक लिमिट में होगा खर्च, और बहुत कर दीजिए तो पार्टी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू स्पेंड मनी। नियम बनाना तो आसान है सर कि आपको आचार संहिता में ये बना हुआ है कि आपको इतना खर्च करना है, इतनी गाड़ियां लेके चलना है, इतने लोगों को लेके जाना है, ये लगे। लेकिन ये क्या व्यवहारिक रूप में नजर आता है? कतई नहीं। दैट इज स्ट्रॉन्ग रूल नहीं होगा। आचार तो हर व्यक्ति का एक आचार संहिता होता है, उसी को नैतिकता बोलते हैं। और इस आचार संहिता को अगर व्यक्ति छोड़ देता है तो स्वयं बर्बाद हो जाता है। एक बात और सर, हम चाहेंगे कि आप इस पर भी रोशनी डालिए कि अब पार्टियां जो है वो जननायक पार्टियां भी हैं, वो भी टिकट बेचती हैं। ये मीडिया में आता है कि उनको 1 करोड़ में टिकट। हमारे पास कोई प्रूफ और ये तो नहीं है, लेकिन सुनते हैं आप लोगों को ऐसे आदमी से। तो अगर टिकट भी बेच रहा है तो ये तो बहुत ही गलत बात है और मतलब डेमोक्रेसी के हित में नहीं है। क्योंकि तो जिसके पास पैसा है वही जाएगा पॉलिटिक्स में, वही जा सकता है पॉलिटिक्स में। और आप दिखाई भी पड़ता है दो ही तरह के आदमी मोस्टली मिलेंगे। शुरू में जो हैव नॉट्स जिसको कोई हैव मन नहीं था तो वो लाइवलीहुड बना लिया पॉलिटिक्स को, और बढ़ते दूसरा आदमी है पास टाइम बनाए हुए है, पॉलिटिक्स को पास टाइम बनाए हुए है कि उसके पास पैसा है तो एंजॉय अदर थिंग्स इंक्लूडिंग दी पॉलिटिक्स। लेकिन ये क्षेत्र इन दोनों में से किसी का नहीं है। ये क्षेत्र एक चरित्रवान व्यक्ति का है, एक बलवान का भी है, लेकिन एक ऑनेस्ट व्यक्ति का पॉलिटिक्स में आने की आवश्यकता है। और जब तक ये हैव नॉट्स और जो बहुत पैसे वाले हैं पास टाइम के लिए आएंगे टू अर्न,
If someone earns in politics to earn money जी और कुछ आता है enjoy the politics, जी तो ये दोनों जब तक आपके पॉलिटिक्स प्रजातंत्र में रहेगा तब तक उसका हित दोनों का होगा, आम जनता का हित नहीं होगा। पॉलिटिक्स में एंट्री सिर्फ ऑनेस्ट पीपल को होना चाहिए, जी सेवा भाव जिसमें हो, जो अपने लिए कम और ऐसा हो जो मास इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट खोजे, सेल्फ इंटरेस्ट से मास इंटरेस्ट को धोखा नहीं दे। उसका हिडन एजेंडा है टू फुलफिल देयर सेल्फ इंटरेस्ट, लेकिन वो बोलता है कि हम मास इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिक्स में, हम सेवा के लिए अपने हैं। तो ये माइंडसेट की बात है ना। और इंटेलेक्चुअल्स अपने इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके अगर पॉलिटिक्स कर रहा है जी और अब तो देखे रहे रोज बहुत स्टेटमेंट्स, लेकिन आप जो भी स्टेटमेंट्स और पॉलिटिकल लीडर्स का सुनेंगे perhaps sometimes आपको डिस्टर्ब करेगा जी कि हमारा पॉलिटिकल लीडर्स आर टॉकिंग लाइक दिस, दे आर अब्यूजिंग ईच अदर। जी what are these concepts of politicians? तो पॉलिटिकल थॉट्स तो शून्य होते जा रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जिस तरह से हम अपना स्टेटमेंट दे सके देते हैं। तो आई टोल्ड यू कि सिंपल सी बात है कि पॉलिटिक्स में उसी को आना चाहिए जो अपना इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि मास इंटरेस्ट के लिए आता है, जो ऑनेस्ट हो। और वो जो अब इस तरह से आता है कि चलो भाई कोई हमको रोजगार नहीं है तो चलो लेट अस कंटेस्ट इलेक्शन, चाहे किसी भी तरह से कोई भी तरीका से। बात और देखने में आता है सर कि जो आदमी किसी अन्य पार्टी में होता है उसको किसी न किसी तरीके से दूसरी पार्टी, अगर वो राइजिंग है या वो बहुत बड़ी शख्सियत बन गया है या वो उसके पास वोट बैंक है, तो दूसरी पार्टी तोड़ने में लगी रहती एक है। बात सुन लीजिए, अगर आप हाथी को पालते हैं तो बहुत मजबूत कड़ी में उसको बांधना पड़ेगा। तो जब पब्लिक इतनी डिजिनिस्ट हो रही है तो मजबूत कानून बनाना पड़ेगा। कानून दल बदल वाला तो बना है लेकिन यूजलेस हो गया बहुत सारे। तो अब तो एक ऐसे कानून की जरूरत है क्योंकि इट सिद्धांत वाला आदमी की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी में ज्वाइन किया है तो एक कानून होना चाहिए अब जिंदगी भर वो दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता। एक व्यक्ति जिंदगी भर दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता है। तो वोट इज दिस, क्या वोटर को ठगा महसूस करता है। अगर किसी वोटर ने अमुक व्यक्ति को किसी पार्टी विशेष के आधार पर दिया या व्यक्तिगत ही आधार पर दिया, अब वो बिक जाता है। व्यक्ति को बात छोड़िए ना, व्यक्ति खूब समझता है, जो पब्लिक है सब जानती है। लेकिन आपका जो नेता है कल आज इस पार्टी में दूसरे पार्टी में गाली दे रहा है, कल फिर छोड़ के उस पार्टी में चला गया आपकी पार्टी में गाली दे रहा है। तो ये जो जैसे आप बाघ को बांधना है तो शिखर मजबूत होना चाहिए। तो हमारा माइंड सेट खास करके लीडर्स का अगर इट गोइंग डाउन लाइक दिस, जो कानून उसकी उसी के लिए बदला था, पहले तो नहीं था दल बदल वाला कानून, और टू-थर्ड मेजॉरिटी से किया तो भी कुछ न कुछ हो जा रहा है। आप सुन रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है, देश में फंसे हुए हैं लोग, दो परचेज दी पॉलिटिशियन। तो अब एक तुरंत एक कानून बनाना चाहिए। एक आदमी एक पार्टी को जो ज्ञान करता है तो उस जिंदगी भर उसी पार्टी में रहना पड़ेगा अंडर लॉ। आगे काम चेंज नहीं पाता। अच्छा सर, ये बात मेरे ध्यान में आती है कि जैसे जो इलेक्शन के समय सत्तासीन होता है उस सत्ता का बहुत दुरुपयोग करता है, देखिए फायदा उठाता है। वो टैक्स पेयर का पैसा अपने प्रचार में खर्च करता है, आने जाने पर खर्च करता है और उसको हर तरह से भय दिखाना, ये करना, ये सुनिए, ये तो सिंपल सी बात है। अगर पब्लिक मनी को सत्तासीन जो भी है गवर्नमेंट पर्सनल और दूसरे यूज के लिए करती है, दैट इज रॉन्ग। नहीं करना चाहिए। तभी होगा जब जो सत्ता में है वो ऑनेस्ट एंड हाई मोरलिटी वाला होगा। पब्लिक मनी का तो आप सिर्फ पब्लिक के इंटरेस्ट में कर सकते हैं। दिस इज द थ्योरी, दिस इज द ऑनेस्टी। ये अगर होता है, आई डोंट नो, अगर ये पब्लिक मनी का यूज दूसरे जगह होता है तो गलत है। जिसकी मोदी मीडिया बना ही इसीलिए है ना सर। मोदी मीडिया का वजूद कैसे बना कि सरकार उसे खरीदने लगी विज्ञापन के रूप में। मैं तो पीआरडी डिपार्टमेंट में दिया है। ये फॉल्ट किसका है?
ये फॉल्ट गवर्नमेंट का नहीं है, फॉल्ट वैसे डिजोनेस्ट लोगों का है जो अपने को बिकाऊ कर लिया है जी। अगर मीडिया अपने को बेच रही है, हम नहीं जानते हैं कैसी बात है, लेकिन अगर ये बात मैसेज जा रहा है तो जो अपने को बिकाऊ किए हुए है तो उसको तो जिसके पास पैसा खरीदेगा जी, कोई सवाल ये नहीं है, उसको जरूरत है आपके इसकी करेगा। तो ये सवाल उठता है, प्रजातंत्र की बात करते हैं, छोड़िए प्रजातंत्र, परिवार समाज की बात करते हैं। उस परिवार का जब तक हर व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं होगा तब तक वो परिवार इस्टेब्लिश नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है सर कि इलेक्शन में ऐसा नियम बनाया जाए कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए तो जो सत्तासीन सरकार है उसे भी आउट कर दिया जाए। तो डिजनेस्टी वाला गेट से ये करप्शन एंट्री ले रहा है, इस गेट को क्लोज करिए, बट डू इट। सत्ता अकेले राम चला लिया, अपनी शक्ति से चलाया था, वो अपने तीर दोनों से चलाया था, वोट से नहीं चलाया था। आजकल तो आप ताकत लेते हैं ये लोग जी, दे बेग एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, ऑल लीडर्स गो टू द पीपल, दे बेग वोट जी। तो ये अपनी ताकत तो नहीं है कुछ, जब अपनी ताकत मोरिटी हो जाएगा तो वो मोर फोर्स से चला लेगा, फिजिकल फोर्स को। ऐसा हमारे समाज में ऐसा भी होता है सर कि जब वो अमुक व्यक्ति चुनकर कोई सत्ता में चला जाता है, एमएलए, एमपी, मंत्री कुछ बन जाता है, जब उसके क्षेत्र के लोग जाते हैं तो चिन्हित करता है कि आपने तो हमको वोट नहीं दिया था, आप क्यों आए मेरे पास। तो क्या वो उस पद पर गया है? आप डोंट आस्क ऑल दिस थिंग्स। वेस्टर्न वेस्ट डेमोक्रेसी का जो है अभी तो माइनॉरिटी का गवर्नमेंट चल रहा है जी, मेजोरिटी कहाँ है? आप 20% 25% टोटल वोट पर सरकार बन रही है, तो आप कहते हैं हमारा प्रजातंत्र मेजोरिटी का है, तो वेयर देयर इज मेजोरिटी? कोई भी नेता 25-30, कोई भी 51% का एक भी इलेक्टेड मेंबर बता दीजिए जी, और एक आदमी हो सकता है। ये माइनॉरिटी पर गवर्नमेंट चला रहे हैं, माइनॉरिटी पर एमपी एमएलए बना रहे हैं, तो इसको करेगा कौन? अभी टाइम आ गया है ना टू चेंज ऑल दीज प्रोसेसेस। आउट ऑफ वोट परसेंटेज तो रोज मीडिया पर देख लीजिए ना, जो भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको कितना वोट आया है? वेदर इट वाज 51%, ये 40% के आसपास से गवर्नमेंट बन रही है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स रियल सेंस में मास का रिप्रेजेंटेटिव्स तो नहीं है। अच्छा सर, इलेक्शन प्रचार चुनाव जो होता है उसमें देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या दूसरी कोई और मंत्री हो, पार्टी लाइन पर बात करते हैं कि हमें फलाना कम्युनिटी का वोट नहीं चाहिए, हमें इनका वोट नहीं चाहिए, उसका मतलब नहीं है। उस जगह पहली बात है प्रचार ही नहीं करना चाहिए, प्रचार करने की आवश्यकता है, लेकिन वो एब्सोल्यूट माने कि कैरेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ द लीडर्स होगा तभी होगा। वन शुड माने कि ये, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल थ्योरी है, जो भी थ्योरी है सबका तो एक ही है कि हम संविधान को बचाएंगे। अब सबका तरीका अलग अलग है, साहब बड़ा डेंजरस है। संविधान को बचाने का तरीका अलग अलग क्यों है? दोनों मिलकर बचाओ। दे आर इन देयर ओन स्टेटमेंट्स। अब फ्रैक्चर कर लेता है, दोनों मिलकर बैठ के बचाओ ना, दोनों मिलकर बैठ के, सब पार्टी मिलकर बैठ के विचार करो ना, देश को हम कैसे बचाएंगे। वो अपने को बचा रहा है कि देश को बचा रहा है? पार्टीज आर ट्राइंग टू सेव देयर इंटरेस्ट, नॉट ऑफ द अदरवाइज। मिल के बैठ के बचाओ, कॉमन मैनेजमेंट प्रोग्राम में करो, बैठ के पहले डिसाइड कर लो, अब तुम अपने में से चुन लो। इतना बड़ा इलेक्शन पर कॉस्ट देखिए। ऑनेस्टी इज ओनली द माने कि डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग पीस इन सोसाइटी और इन फैमिली, इन व्यक्ति। तो वो अगर चला गया आपको तो आपका लाइफ कितने दिन है? 10 साल 15 साल से किसी का एक्टिव लाइफ नहीं है जी। 25 साल तक तो पढ़ते लिखते रहता है जी, इसमें कुछ नहीं कर पाता है। कुछ लोग मान लिया 25 साल से 40 साल, 15 साल ही है, 40 साल के बाद तो डाउन होने लगता है जी, एनर्जी जी, वो नीचे जाने लगता है ग्राफ। और बहुत घिस घाच के अगर उसको है तो यहाँ तो लोग 80 साल 90 डेथ तक जाने समय तक वो सोचता है कि इलेक्शन लड़के नेता बन जाए। नेताओं के लिए कोई उम्र की हद नहीं है, किसी के वो मरने के दिन तक वो नेता। उसमें देखिए अपना हट जाता है। जैसे दूसरे बहुत कंट्रीज में जजेस का कोई रिटायरमेंट एज नहीं है जी, वो अपने छोड़ देता है जी। तो ये मोरल हाई है ना सर, इसीलिए हम यहाँ अगर ये कानून लगा दिया जाए तो कोई नई बहाली नहीं, यहाँ तो नहीं हो सकता है ना। हम थियोरिटिकल कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति ऑनेस्ट है
पावरफुल है तो 100 ईयर्स एज में भी सोसाइटी को मिसलीड नहीं करेगा, वो गाइड करेगा। जी। अगर आदमी डिजोनेस्ट है तो यूथ में युवा अवस्था में वो डकैती करेगा। जी। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन डेफिनेटली फिजिकल स्ट्रेंथ कम होता है लोग का। तो ये आप दो लाइन में मतदाताओं को ये बताइए कि ये सेशन होता है कि हमको आपके वोट की जरूरत नहीं है, हमको इस कम्युनिटी के वोट की जरूरत नहीं है, हमको आपको देना ही देना है। तो इस तरह से जो ऊपर दबाव रहता है, उस दबाव से कैसे निकल कर? दबाव से तो अपने ही इंटेलिजेंस से निकलना पड़ेगा ना। उसको कोई नहीं दबाव डाल सकता है जब तक कि वो स्वयं परसुएडेड नहीं होता है। और शायद सोफर आई रिमेम्बर यहाँ तो उसे ड्रॉप करने का भी प्रोविजंस है शायद जी, कि मान लीजिए किसी को नेता चुन लिया जी, तो उस कंस्टिट्यूएंसी का जो वोटर्स है चाहे तो उसको ड्रॉप कर ले। पटेल हुआ नहीं बाद में जी, मैंने अभी हमको याद नहीं है, लेकिन होना चाहिए बात चलिए तो वो बाद में सब मिलके उसको ड्रॉप करे। लेकिन एवरी वो डिजनेस्टी होगा ना। अब बनाइए, हमने देखा है कि मुखिया में पहले था कि अगर मुखिया का डेथ हो गया जी, तब जो उसके नीचे वाला मुखिया को क्या बोलते हैं, मुखिया बनेगा। इसमें यहाँ अब रिकॉर्ड लाके देखिएगा 17-18 को मर्डर हो गया मुखिया जी। तब चेंज करना, बहुत सारे जगह खाली करने का है उसका, तब कहा कि नहीं फिर इलेक्शन होगा जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में हम आपसे आप तो देते जाइए ना, लेट द पीपल एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट, डोंट माइंड दैट जी। वो अपना आपका जो थॉट है आप पब्लिक में जाने दीजिए। हाँ, पब्लिक में जाने दीजिए। वो मत सोचिए कि पब्लिक एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। लेकिन बहुत शुक्रिया।